वही सर पूरा वही है, 30 सॉर्टिंग सेक्शन। सब्सटेंसेस है। सब्सटेंसेस मतलब चीजों को। अच्छा, सब्सटेंसेस सॉर्टिंग इसलिए जरूरी होती है, सपोज करो आप किसान हो, आपके खेत में गेहूं पैदा हुआ, उसके साथ में भूसा भी होगा, तो भूसे की रोटी तो बनेगी नहीं भाई, दोनों को सेपरेट करना भूसे की पड़ेगा, रोटी इसलिए वो सेपरेट करना मेंटली पड़ता है। भूसे की रोटी कैसी दिखेगी। हाँ। पत्ता गोभी के साथ वो भी पत्ता गोभी की रोटी खाते हैं सर। साथ में। हाँ ओके, चल भाई जल्दी शुरू हो जा, सर जल्दी फास्ट फास्ट रीडिंग करनी है। चैप्टर 5 सेपरेशन सर सब्सटेंसेस, आया नहीं, गो गो। गो नहीं आया सर, गो नहीं आया ओके नाउ गो। सर, अभी भी गो नहीं आया। तेरा इंटरनेट स्लो है। Substances which contain one or more than one types of constitute con- consistent particles either of an element or a compound are known as a substance. Example: iron and water, sugar, dust, etc. Pure substances are the कॉन्स्टिट्यूएंट का substances मतलब which होता है, have एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो उसका हिस्सा है। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मिक्स होकर रखता है, मिट्टी मिल गई, दाल के अंदर कंकड़ आ गए, उसको बोलते हैं कंपाउंड और मिक्सचर। pure substances are the substances which have uniform position throughout the whole sample. It can not be separated into two or more substances by physical or mechanical methods मेथड such as filtration, swimming, example, एक्सेट्रा। एक etc. मिनट होल्ड। मैम गुड इवनिंग, क्लास ज्वाइन कराइए इनको जल्दी। सर वो उसकी मैम की ना कुछ मीटिंग चल रही है, तो वो जैसे ही खत्म होती है फिर ज्वाइन। मैम मेरे को मैसेज किया करो ना प्लीज। उसने किया है सर मैसेज, अभी कर तो रही थी। पता नहीं, मैं देखा नहीं शायद, या तो मेरे को देखा नहीं। अक्षिता का मैसेज आया भाई कोई? नहीं सर। सर एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ। चलो ठीक है मैम, सर मैं भी करवाइए चेक क्लास कर रहा ज्वाइन हूँ। प्लीज। सर आया है, सर आया है, सर आया है। चलिए ठीक है, तो आ गया मेरे ख्याल से मैसेज आ गया। एक्चुअली मेरी सर क्लास आया। शुरू हो जाती है ना 4 o'clock। चलो सर क्या हुआ अक्षिता क्यों नहीं सर, कर स्कूल पा रही मीटिंग इज ज्वाइन? गोइंग ऑन आई विल बी नॉट बी एबल टू जॉइन। अब आया है सर स्कूल मीटिंग आज हमारी कोई स्कूल मीटिंग नहीं थी। अबे उसकी है अक्षिता की ना था, तो सर अक्षिता मेरे स्कूल में, तो आज हमारी कोई मीटिंग नहीं थी। Impure substances are the अच्छा एक मिनट substances. पहले मेरी बात सुन लो दोस्तों। प्योर सब्सटेंसेज जैसे आप मार्केट सर से मैं शुगर बताऊं? लेके आओ, मार्केट शुगर लेके आओ, पैकेट के अंदर बंद है, पूरी पैकेट के अंदर बंद है, आप उसको अच्छे से खा सकते हो दूध में डाल के, वो प्योर सब्सटेंस माना जाता है। सॉल्ट आया, उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, वो सब्सटेंस आया तो वो प्योर माना जाएगा। लेकिन आप दाल लेके आए मार्केट से, खुली दाल है, उसमें कंकड़ भी है, भूसा भी गिरा हुआ है, थोड़ी धूल बड़ी हुई है, वो दैट इज नॉट ओके। सर कपिल शर्मा का एक जोक, समोसे पे न्यूज लगी हुई है। वो कह रहा था वेरी 5 गुड। स्टार होटल में सर सिंपल मिलता है, उस पर न्यूज नहीं छपी होती है, और जो लोकल होता है उस पर न्यूज एकदम छुपी हुई होती है, उस पर आप न्यूज पढ़ भी सकते हो, याद हो जाएगी। गुड चलो सर Impure आप substances are the substances which have पे लिखी रहेगी तो आप खाओगे तो आपको याद हो जाएगी। non-unformed अच्छा एक म्यूट composition or have been mixed with other materials that differ in their composition. The constants of impure substance may be present in an ratio. Example: alloys, air, etc. Okay. The impure substance made by mixing two or more substances in an ratio which retain their individual properties is called as mixture. Characteristics of mixture has no fixed ratio by weighting. Second, mixture retain their original property. Third, mixture can be separated easily. A mixture have different physical properties such as density, solubility, size of
particles behavior toward magnetic volutes blowing सर थोड़ा सा नीचे करना हाँ boiling point etc. Propose of separation of substance. Before we use a substance we need सर म्यूट हो सर क्वेश्चन बोल रहे होंगे ना हाँ सॉरी हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ मनन बी रेडी टू रीड नेक्स्ट प्लीज ओके नाउ गाइस कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अब मुझे एक बात बताओ आपके पास कुछ मिक्सचर दे दिया आपको मैं कुछ एक मिक्सचर देने वाला हूँ आपको मैं आपसे पूछूंगा कि उसको कैसे अलग करोगे आप लोग ठीक है नमकीन वाला मिक्सचर सर इजी है सर नहीं नमकीन वाला मिक्सचर नहीं बता मैं बता रहा हूँ आपके आटे के अंदर गलती से छोटी छोटी लोहे की कील मिक्स हो गई है कीलें छोटी छोटी नेल्स मिक्स हो गई हैं कैसे सेपरेट करोगे दोनों को जो जिनको आता है चैट बॉक्स में लिखे सर एक चीज पूछनी है आई के सर एक चीज पूछनी है सर आटा पाउडर में या फिर उसमें है मोटी मोटी उसमें आटा तो एक ही तरह का होता है हमारे कंट्री में तो नहीं सर एक पाउडर होता है जब उसको पाउडर होता है जब उसे पानी मिक्स करके उसको करते हैं ना अच्छा हाँ वो उसको डो बोलते हैं उसको तो डो बोलते हैं डो आटा गुथा हुआ डो नहीं है वो पाउडर्ड वाला आटा है उस आटे के अंदर यानी कि बड़े छोटे छोटे से पार्ट्स मिक्स हुए हैं उसको जो आई के लिखो भाई आई के ओके मनन का आंसर सबसे पहले आया मनन आप बताओ कैसे आप इसको सेपरेट करेंगे कैसे सॉर्ट सर हमारे पास ना लाइक एक छन्नी सी होती है उससे हम ऐसे करके छान देते हैं ओके ठीक है वेरी गुड आई थिंक इट्स अ गुड आंसर या अभिराज एनी अदर आंसर अरे भाई एक बार ऐसे तो कर रहे हैं सर सर हम फैन के सामने हंस ले आंसर दे ले ओके तेजस गो अहेड सर सुन सर फैन के सामने हम आटे और उसको डाल देंगे तो आटा उड़ जाएगा और कीले नीचे गिर जाएंगे और हम वो किलो की रोटी खाएंगे फिर हम वो कीले किस काम की हमारे जब हमारा आटा ही उड़ गया तो कीले किस काम की है उल्टा काम कर तेजस नहीं सर सामने प्लेट लगा देंगे ना और नीचे भी एक प्लेट लगा देंगे तेजस आंसर प्लीज तेजस आंसर प्लीज हेलो सर ओके अरिनी गुड इवनिंग अरिनी आज तो ईमेल पे भी भेजा था लेट कैसे हो गए सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था सर ओके आंसर सर मेरे को पता है सर मेरे को ओके अरिनी को क्वेश्चन बता दो अरिनी we are doing a revision of chapter 5 separation of substances. I have given a question or puzzle to the class. The question is you had atta in your house powder रोटी बनाने के लिए गलती से किसी छोटे बच्चे ने उसके अंदर आयरन की बहुत छोटे छोटे से टुकड़े या एकदम से चूरा टाइप का डाल दिया है तो हम उसको कैसे सेपरेट करें एक आंसर आया है मनन से मनन ने बोला कि सीव होती है छन्नी एक मिनट तेजस वेट युवराज वेट मनन ने बोला है कि हम सीव बोलते छन्नी को सीव बोलते इंग्लिश में हम सीव लेके ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो आटा नीचे चला जाएगा और आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं आयरन फाइलिंग सर नेट टाइप होती है सर वो उसको रोक देगा बेटा उसको बेटा सीव बोलते हैं उसको बच्चे उसको सीव बोलते हैं छन्नी हिंदी में अरे नहीं एक मिनट होल्ड आई विल गिव यू अ चांस डोंट वरी अरे नहीं नाउ उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हैज बीन गिवन बाय अभिराज इसी तरह क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस हाउ विल यू सेपरेट सो तेजस अगर अभिराज ने बताया कि हम ऐसा करेंगे हम पंखा चला देंगे फुल स्पीड पे और ऐसे उसके सामने कर देंगे तो आटा तो दूर उड़ जाएगा जहां पे हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और वहां पे आयरन उधर ही रह जाएगा मैंने उसमें कहा है कि इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम है काफी सारा आटा आपका वेस्ट हो सकता है आपका कमरा गंदा हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन जो जा रहा तेजस को जा रहा फिर युवराज को जिसका सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस पूछूंगा तेजस छलनी यूज करूंगा छलनी यूज करेंगे ओके या युवराज शर्मा आप क्या यूज करेंगे युवराज शर्मा आप क्या यूज करेंगे सर मैं अभी छन्नी सर ऐसे उछालना है सर फिर वो अंदर होगा सर वो बाहर आ जाएगा उसको निकालो फेंक दो बहुत लोगों के घर में यही चीजें होती हैं ज्यादातर बट मैं कह रहा हूँ कि वो आयरन के टुकड़े हो सकता है बहुत छोटे छोटे और आपके पास शायद ऐसी छन्नी ना भी हो तो चलो ये तो एक ऑप्शन तो है ही चलो दूसरा ऑप्शन प्लीज ओके अरिनी यू हैव एनी अदर ऑप्शन सर हम लोग एक बहुत
पावरफुल मैग्नेट लेंगे तो आयरन फीलिंग्स से हट जाएंगे। देखो दोस्तों, इधर देखो, मैं क्या दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ में क्या आयरन है, और ये क्या है मेरे हाथ में? मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट सब चिपक गया। कर सकते हैं। आटे को फैला लो, इस मैग्नेट को ले जाओ, सारा ऊपर आ जाएगा। अगर मैग्नेट ना हो तो, अच्छा छन्नी ना हो तो छन्नी तो होगी सर, दोनों ही ना हो तो both the options are correct. Both the options are correct. अभिराज option is not very correct, but ठीक है, चलेबल है, चलेबल। ओके, राइट। सर अगर दोनों ही ना हो तो तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं मिलेगा फिर। वो आयरन तो हम खा नहीं सकते। फिर अभिराज वाली ट्रिक बनाएंगे ना, वो पंखा चला के वो कील से आटे सर ये मत बोल देना कि पंखा ना हो तो। नहीं सर, सर ये जो अभिराज वाली ट्रिक है, अगर सारे घर के पंखे ही खराब हो गए तो नहीं। ओके गाइस, मानन रीडिंग, मानन प्लीज गो अहेड, जल्दी, मानन टाइम नहीं है यार अपने पास। सर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? हाँ मानन, ओके आएगा आगे और पूछूंगा। चलो आगे चलो। पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर एक सेकंड, सर कहां से पढ़ना है? Purpose of separation substances, point number 7. Before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substance to be separated may be particles of different size or material. These can be solid, liquid, or even gas. Separation of substances can be done for the following purposes: to remove an undesirable thing, to obtain गाइस ये यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एक मिनट मनन, गाइस सब लोग ध्यान करो, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए पक्के। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरल एग्जाम। ओके, प्लीज गो अहेड। To remove an undesirable thing, to obtain a undesirable component, to obtain a useful component, to obtain a pure component. Sir, mute. So you are muted. सर क्वेश्चन बोल रहे होंगे शायद से। शायद मेरे म्यूट की टेंशन मत करा करो, मैं बाकी बहुत भी मेरे को और भी कुछ करना होता है। ओके, सो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाई डू वी नीड टू डू द सेपरेशन, वी हैव टू से कि अनडिजायरेबल चीज को हटाओ, डिजायरेबल जो अनडिजायरेबल जो नहीं चाहिए हमें, कचरा भूसा, उसको हटाओ। जो काम की चीज है हमारा उसको रखो, और उसके बाद जो यूजफुल कंपोनेंट उसको निकालो। जैसे कर्ड होती है, कर्ड को हम चर्निंग करते हैं, कर्ड की हम ऐसी बनती है या मिक्सिंग में घुमाते हैं उसको, तो कर्ड का जितना पानी है, जिसको लस्सी या मट्ठा या छाछ कहते हैं इंडिया में, वो नीचे आ जाता है, और जो मक्खन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एंड ऑब्टेन ए प्योर कंपोनेंट। कई बार हमको जरूरत पड़ती है हम प्योर चीज को ही यूज करें, इम्प्योर को ना करें, तो उसके लिए हम इसको करते हैं। ओके, मनन के बाद तेजस, प्लीज टेक ऑन फ्रॉम पॉइंट नंबर 11। Yes, sir. To separate or divide one thing from another is called separation. For example, separation of stone from rice, tea leaves are separated from the liquid with a straightener, while preparing tea, milk, or curd is and to separate the butter. ओके, एक पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक पॉइंट मेरे बात सुन लो यहाँ पे। ये जो वर्ड आएंगे ना, मैं उनको तुम्हें समझाना है एक एक करके। देखो, पहली बात, एक वर्ड आया स्ट्रेनर। ठीक है, स्ट्रेनर क्या होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। स्ट्रेनर, हमारे इंडिया में स्ट्रेनर का पता क्या नाम है? ये वर्ड ध्यान रखना, यूजिंग अ स्ट्रेनर। पहला वाला हमारा टेक्निक क्या है? यूजिंग अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर ठीक से लिख देता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। स्ट्रेनर को इंडिया में पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? छन्नी। चाय छानते हैं इसमें, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं अंग्रेज लोग। अब हम भी बोलना शुरू कर दिए। अच्छा, दूसरा हमने आटा को भी छानने की जो छन्नी होती है, उसके लिए जनरली जो वर्ड होता है वो होता है सीव, SIEV, यूजिंग सर मेथड भी होता है सीविंग।
यस, उसी से बनेगा आपका मेथड। तो एक पहला वाला है स्टेनिंग मेथड आ गया, हम स्टेनिंग कर लेंगे उसको स्टेनर यूज करके, और दूसरा हम उसको सीविंग यूज कर लेंगे। सीविंग की जो छन्नी होती है ज्यादातर बड़ी होती है, और जैसे मनन ने बोला था उसको डांस करते करते मनन ने करके दिखाया था ना, डांस, उसमें डांस भी हो जाता है साथ में, दोनों काम हो जाएंगे आपके। एक्चुअली उसमें होता है क्या, वो गोल टाइप की होती है और उसके वैसे ना वहां पर वो होता है, क्या कहते अच्छा, हैं, नेट होता है। ओके, वेट करना, अभी मैं दो तीन चीजें और दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे अच्छा बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, कई बार तुमने नीचे। कई बार तुमने पहले जमाने में तो मैंने लेडीज को देखा था, आजकल तो कोई लेडी करती नहीं है, आजकल तो दाल साफ आती है। एक होता है हैंड पिकिंग। सर मुझे पता है कैसे होती है। उसमें क्या है, एक कि आपकी सर दाल या पानी चावल में के अगर अंदर स्टोन्स आ गए, ये तो चीज उठा लो। हाँ, यू पिक अप बाय हैंड, पिक अप बाय हैंड। ओके, सर एक क्या और चीज पिकअप बताओ बाय तो, हैंड? अरे जैसे तुम्हारी, सपोज करो तुम्हारे दाल के या चावल के अंदर कुछ कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं तुम्हें, वो उसी साइज के हैं जो जिस साइज का आपका आइटम। तो एक्चुअली ये भी होता है, देखो सर जैसे राइस में वो कीड़े आते हैं, कीड़े आ जाए, पत्थर आ जाए, देखो। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेनर यूज होगा ना, स्ट्रेनर यूज किस में होगा, स्ट्रेनर यूज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड। एंड क्योंकि सॉलिड। अगर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड होगा क्या कि सॉलिड तो, लिक्विड तो नीचे आ जाएगा, सर और सेमी सॉलिड क्या होता है? सेमी सॉलिड जैसे कि आपने क्रीम छाननी है, क्रीम, दूध है, दूध के अंदर से क्रीम छाननी है आपने, आप नहीं चाहते कि दूध के अंदर क्रीम आए, तो आप दूध को डालोगे इधर तो मिल्क पूरा नीचे आ जाएगा, और मिल्क की जो क्रीम है, मलाई है, वो यहाँ पे आ जाएगी। सर मैं इसी की बात तो कर या रहा था। हाँ, या फिर चाय की पत्ती है, चाय पत्ती आपने चाय बनाई, चाय के बाद टी लीव्स है, टी लीव्स आपको इधर रखनी है, टी लीव्स इधर आएगी और टी यहाँ पे आ जाएगी। देन कम सीविंग। सीविंग के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। देखना मनन, ध्यान देना, तेजस, सब लोग ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। तो सीविंग कहाँ हो जाएगा, डिफरेंट साइज पार्टिकल, डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। तो आपने क्या किया, आपने छन्नी ले ली ऐसे, और छन्नी में आप छान रहे हो, तो इसके अंदर क्या क्या है आपका, व्हीट फ्लावर है, आटा है, एंड प्लस उसको क्या हम क्या बोलते हैं उसको, शैफ बोलते हैं, भूसे को बोलते हैं शैफ, शैफ, CHAFF, शैफ। सर हस्क। ये भूसा है, भूसा। तो क्या होगा, आपका आटा तो नीचे आ जाएगा, व्हीट फ्लावर तो नीचे आ जाएगा, और शैफ इधर बचा रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड सीविंग। हिंदी में इसको भी छन्नी बोला जाता है, छन्नी। अंग्रेजी लोग ने अलग अलग वर्ड रखे हुए, हमने हमारे यहाँ एक ही वर्ड है। हैंड पिकिंग तो सबको पता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सेम साइज पार्टिकल है, यानी कि आपकी दाल का भी साइज वही है, और जो उसके अंदर पत्थर, सर ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था। हाँ, अरे पता है मेरे को, समझ में। हाँ ना बेटा, इससे आटा नहीं छानता, हाँ इससे छानते आटा। हाँ, इसका एक और काम होता है, करवा चौथ पे हमारे देश में हिंदू महिलाएं, करवा चौथ पे भी होता है सर, वो मून को देखते हैं। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यू हैव बीन गिवन ए मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज सेम, हाउ विल यू डू द सेपरेशन, हैंड पिकिंग, आई विल डू हैंड पिकिंग। ओके, सो साइज, सेम साइज पार्टिकल्स के लिए हैंड पिकिंग। अच्छा, अब आ गया थ्रेशिंग। सर मैंने जो बताया था, नहीं, जो तूने बताया, अच्छा ये तो सर वो दूसरा है, ये सर इसमें मारने वाला है, मारने वाला, सर मारने वाला। सेपरेट, एक मिनट, सेपरेट सीड्स फ्रॉम ग्रास। स्टार्क। सर मारना पड़ता है इसमें, इट थ्रेशिंग। एक्चुअली हमारे एंडी में क्या बोलते थे, हमारे यहाँ एंडी में जब सीनियर वरीने गुस्सा हो जाते थे ना, तो अरे मनन आज तो करवा चौथ है भी नहीं। हमारे एंडी में क्या बोलते हैं, सीनियर जब गुस्सा हो जाते हैं ना, बास्टर्ड आई विल थ्रैश यू सो हार्ड यू विल फॉरगेट योर नेम। तो थ्रैश का मतलब मारना पीटना होता है, बट यहाँ पे बंदे नहीं पीटे, यहाँ पे वो क्या होता है, वहाँ यहाँ जो गेहूं आता है ना, गेहूं काट के नीचे से जो उसके होते हैं, उसका अपन ऐसे पटकते हैं, तो उसके अंदर जो सीड होते हैं, सीड गेहूं के, वो अलग आ जाते हैं, और जो स्टार्क होता है वो हमारे हाथ में अलग आ जाता है। सर जैसे पुराने जमाने में जो धोबी वो कपड़े मारते थे बहुत जोर के। हाँ, बट वो सेपरेशन नहीं कर रहा, वो भी सेपरेशन कर रहा है, वो कपड़े में से पानी अलग कर रहा है,
कपड़े में से मतलब पानी सर, अलग कर रहा है। मैं लेकिन टाइप यहाँ बता पे रहा हूँ कि ओए मार रहा मनन, है वो भी। ओए मनन, तो ये क्या बीच में पार्ट टाइम जॉब करता रहता है बीच में जाके? मम्मा ने क्या कुछ झाड़ू पोछा का काम दे रखा है तेरे को? नहीं सर, वो रख रहा था। कहाँ चला जाता क्लास के बीच में? ओके, सो गाइस, सेपरेट सीड्स फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं? जैसे आपके पास इस तरह के बहुत सारे गेहूं के वो है और उसके अंदर गेहूं के सीड्स है, तो वो क्या करते हैं, इनको लेके यहाँ एक पत्थर होगा, पत्थर के ऊपर रख के इनको पटकते हैं, तो पटकने से सीड इधर आ जाते हैं। यहाँ एक कपड़ा रखा जाता है, सारे सीड उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट कम्स विनोइंग। विनोइंग देखो, सर जो मैंने बताया था। हाँ, Yes, sir. विनोइंग, तो इसमें क्या है, यूजिंग ए फैन और विंड, यूजिंग अ फैन और ब्रीज और विंड बोल लो। लेकिन इसके अंदर जो सेपरेट कर रहे हैं ना पार्टिकल्स, मनन, तेजस, अरिनी, अक्षिता, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है Yes, sir. कि वन पार्टिकल विल बी हैवियर, वन पार्टिकल लाइटर एंड वन हैवियर। तो इसको कैसे यूज करते हैं, देखो इसके अंदर जनरली क्या होता है, अपन वीट लेते हैं, वीट के सीड होते हैं, वीट सीड एंड शैफ। शैफ भूसे को बोलते हैं यार, याद रखना, ये बड़ा वर्ड अजीब सा है, तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। शैफ, शैफ बोलते भूसा, भूसे के छोटे छोटे टुकड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वो लेडी खड़ी हो जाएगी इधर, खुश है यार, इसका बहुत सारा अच्छी फसल होगी इसने, और इसने क्या किया, यहाँ पे अपनी इतनी बड़ी विनो पकड़ रखी, विनो बोलते हैं इसको, विनो, दोनों हाथों से, और एक खिसकाई जा रही है इसको, और पीछे इसके लग रहा है पंखा लगा हुआ है, या इस साइड में पंखा लगा हुआ है, चलो जहां भी पंखा लगा हुआ है, चलो इधर जिधर इधर लगा चलो पंखा, ठीक है, इसका पंखा चल रहा है इधर, और पंखे से हवा आ रही है, बढ़िया हवा चल रही है इधर। तो क्या होगा, जो भूसा है ना शैफ, वो शैफ तो दूर गिरेगी, यहाँ शैफ यहाँ आएगी, और वीट क्योंकि हैवी है, वीट क्योंकि हैवी है, ये वीट जो है, वीट के सीड वो यहाँ गिर जाएंगे। एक्चुअली जो कह रहा था ना अभिराज, इस चीज को कह रहा था, ठीक है, लेकिन अभिराज इसमें दिक्कत क्या थी, वो हमारा आटा खराब हो जाएगा उड़ के, क्योंकि भूसा दूर तक चल फैल जाता है। ओके सर। राइट गाइस, विनोइंग भी हमारी समझ में आ गई। सर मैं एक बार वॉशरूम करके आ जाऊं, अगर आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हो कोई। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ओके, लास्ट में बताऊंगा अभी, लेट द वॉशरूम पार्टी लेट देम रिटर्न, देन विल रिज्यूम। अभी मुझे बताना Okay, तुम्हें sir. सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कई बार जो हम लोग पानी पीते हैं ना दोस्तों, जो हम लोगों के लिए पानी कहाँ से लेके आती है गवर्नमेंट, रिवर से पानी आता है, रिवर से, लेकिन सर रिवर से नहीं, सीधा सर अंडरग्राउंड वाटर। तुम्हारे यहाँ आ रहा होगा अंडरग्राउंड वाटर यार। तो रिवर या पॉन्ड से, जैसे पुणे वगैरह जगह है, तो अंडरग्राउंड वाटर तो बहुत जो पिछड़े लोग हैं वो यूज करते हैं। तो रिवर से आता है पानी, उसको डायरेक्टली आपके घर में नहीं भेजा जाता, उसको रखा जाता है, रोका जाता है, एक जगह रोक देते हैं, तो उसके नीचे जितने हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के और डस्ट के और मिट्टी के, वो नीचे बैठ जाते सर हैं। उसको प्योरीफाई करके भेजते हैं। हाँ, दैट इज कॉल्ड सैंड। अरे अक्षिता, क्या लेट कैसे हो गई तुम? सर फिर उसको डिकेंटेशन करते हैं। सर मेरी स्कूल की क्लास चल रही थी इसलिए। अक्षिता आज तो कोई क्लास नहीं थी, कौन सी क्लास में थी? अरे नहीं, वो हमारा कल स्पेशल असेंबली है ना, उसी के लिए मैम ने क्लास रखी थी। हमारी मैम ने नहीं रखी। बच्चे तुम मेरे को टाइम से मैसेज भेज दिया कर प्लीज, मैं परेशान हो जाता हूँ नहीं तो। ठीक है ठीक सर। है, ओके, राइट, ओके गाइस, नाउ लेट्स गो अहेड। सर आप क्विज कर लो। ओए क्विज पहले समझा तो दूं। ओके, अब मैंने बताना तुम लोगों को एक चीज जिसका नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में कैसे होता है, देखो प्रोसेसिंग दोस्तों, इधर देखो। सर नंबर 6, हमें थोड़ी देर पानी और सैंड को छोड़ना चाहिए, थोड़ी मिनट। जरूरी है कि सैंड ही हो, सर ये जरूरी है कि नेट होती नहीं है सर सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए। सर ये जो नेट लगी होती है आग से क्या आसानी से जल जाएगी? इनसॉल्युबल होनी चाहिए। पार्टली सोल्यूबल, पार्टली सोल्यूबल। ओके मनन, इसको छोड़ दे भाई। मनन तेरे को क्या हो गया आज, तो तू पूरी अजीब अजीब सी हरकत कर रहा है, क्या हो गया? सुनो भाई, देन कम सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन करना है उसके बाद। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एक्चुअली सेडिमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, जो नीचे बैठ जाता है उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, सो लिक्विड, युवराज, लिक्विड एंड पार्टली सोल्यूबल। पार्टली सेडिमेंटेशन कहाँ होता है? सेडिमेंटेशन होता है जहां पर लिक्विड एंड पार्टली सोल्यूबल मटेरियल।
तो जैसे आपकी कुछ वाटर के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर प्लस मड, वाटर और मड मिट्टी, तो जब वो चलता रहता है तो घुली रहती है पानी के अंदर। लेकिन अगर वाटर एक जगह बैठा दिया आपने, रुका दिया कुछ घंटे के लिए, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर, नॉट फ्लोइंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर। सो व्हाट विल हैपन, ऑल द डस्ट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन हियर, इधर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसको करना है डीकेंटेशन, डीकेंट करना है। डिकेंटर एक्चुअली क्या होता है, डिकेंटर एक पानी के बर्तन को बोलते हैं, डिकेंटर ऐसे बोलते हैं इसका, ठीक है। डिकेंटेशन, डिकेंटर से आता है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन कुछ नहीं है, जब आपका पानी सर जब आपका पानी ऊपर है solid और नीचे। जो लिक्विड पार्ट है नीचे, जो भी उसमें घुला होता है नीचे हो गया, आप एक बर्तन ले लो और उसको ऐसे करके धीरे से दूसरे बर्तन में डाल, हाँ, मतलब बेसिकली मतलब ऐसा कर लो, एक बर्तन ले लिया, उसको निकाल लो, और जब तक पानी निकाल लो, नीचे वाला सॉलिड है उसको फेंक दो, जो भी करना है उसको कर लो। दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन भी क्लियर हो गया अपने को अभी। सर फिर उसके बाद लोडिंग होगा, फिर उसके बाद वो होगा तो डिकेंटेशन का, हाँ डिकेंटेशन का मैं थोड़ा सा फोटो भी बना दूं ना, फोटो भी तुम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें था, तो ये डिकेंटेशन में हमने इस पानी को अभी डिकेंट कर लिया, ये वाला वाटर पूरा यहाँ पे आ गया, दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। And lastly, after decantation, then we come to filtration. All right. Now filtration का basically मतलब क्या है? अब आपने, तुम बोलोगे सर ये तो अभी आपने बताया था छन्नी से छानने वाला, ना। फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सीव होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, पोर्स होते हैं, पोर्स की एक कैंडल होती है सर, उसमें गंदगी चल जाती है और पानी अच्छे साफ आ जाता है सर। अच्छे पानी के लिए संपर्क करें अभिराज गौतम। ध्यान दो। ओके, 7th हो गया डिकेंटेशन, 8th हो गया फिल्ट्रेशन। इसके अंदर जो फिल्टर होता है, फिल्टर हैज वेरी स्मॉल पोर्स, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं उसके। दिस सेपरेट्स लिक्विड एंड सॉलिड। जैसे अभी किसी ने देखा अपने घर में पनीर कैसे बनाया जाता है, दूध आता है, दूध के अंदर दूध को उबालते हैं, दूध गर्म करते हैं, उसमें नींबू डाल देते हैं और नींबू डाल के कपड़ा ले लेते हैं, उस कपड़े के बहुत छोटे छोटे उसमें होल होते हैं और उसके अंदर से छान लेते हैं। और सर उसमें पानी होता है इसलिए करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वाटर नीचे आ जाएगा आपका, और पनीर बोलते हैं उसको, कॉटेज चीज भी बोलते हैं, पनीर या कॉटेज चीज। नींबू जब डालते हैं तो वो सारे खुल से जाते हैं, मतलब दूर होते हैं, पर जब कपड़े में डालते हैं तो सर वो एकदम पिचक जाते हैं। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सेपरेशन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एवोपरेशन। जैसे कि सॉल्ट बनाते हैं गुजरात के लोग, ये तो तुम्हें दिखाई देता हूं मैं, तो देखो सर ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये तो मेरे बुक में भी नहीं है। सॉल्ट इन, सर क्या एक बार आप फिर से नाम बोलोगे? गुजरात, एवोपरेशन। क्या सर? इवेपोरेशन। एवोपरेशन। देखो दोस्तों, एवोपरेशन से कैसे सॉल्ट बन रहा है गुजरात के अंदर, जो आप लोग खाते हो टाटा सॉल्ट। देखो क्या किया जाता है, पहले पानी को भर लिया, सुनो, पानी भर लेते हैं पानी से। देखो समुद्र का पानी ना, पैन होती, पैन, समुद्र का पानी पैन के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है। धीरे धीरे सूरज की गर्मी से सारा पानी चला जाता है, उड़ जाता है, और धीरे धीरे सॉल्ट इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा सॉल्ट हो गया, उसको इकट्ठा करते हैं किसान लोग ऐसे, ये देखो, इकट्ठा करने के बाद इसको ऐसे ऐसे बना लेते हैं, कितना वाइट होता है। और इसके बाद ये फैक्ट्री वाले आते हैं, उसको लेके अभी भी इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, उसको साफ करेंगे वो लोग। सर तो मतलब सर जो सॉल्ट उड़ा था वो मतलब सॉल्ट जैसा ही होता है जब समुद्र से बाहर निकलता है। हाँ, लेकिन थोड़ा उतना व्हाइट ही होता है जितना आप लोग खाते हो, थोड़ा सा कम व्हाइट होता है, उसको फिर बाद में क्लीनिंग करनी पड़ती है सॉल्ट की। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि पानी उड़ गया, पानी उड़ के चला गया, सिर्फ नीचे वाला सॉल्ट।
सर जो ब्लैक नमक होता है दैट इज डिफरेंट, वो रॉक से आता है, दैट इज डिफरेंट। सर, वो रॉक से आता है ना? रॉक से। अच्छा, एंड लास्टली एवापोरेशन। सपोज करो कोई आपको एग्जाम में पूछा गया कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हाउ विल यू सेपरेट? सर इवेपोरेशन। तो विल से एवापोरेशन। आप हीट करोगे, हीट करके पूरा पानी उड़ जाएगा, बाद में जो बचेगा सॉल्ट। हालांकि वो सॉल्ट का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो पहले व्हाइट था, ब्लैक हो जाएगा, वो जल जाएगा थोड़ा सा। क्यों सर? गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। ओके सर। सर तो फिर जो वो नमक भी लाते हैं, जो वो लोग बना रहे थे गुजरात में, वो काले क्यों नहीं दिख रहे थे सर? हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसका जो एवापोरेशन बहुत स्लो होता है, सूरज की गर्मी से पानी पानी उड़ता रहता है, उसको गैस पे नहीं करते। कितनी देर में सर? वो कई दिन लग जाते हैं। सेपरेट लिक्विड एंड सॉल्यूट, सर जो ये लास्ट सॉल्यूशन के है? अंदर घुला हुआ, जो सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ। सर ये लास्ट है? हाँ, ये लास्ट ही समझो, सर बस लोडिंग। लास्ट ही है। अच्छा, एक और है, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो सपोज करो आपके पानी है, आपको पानी पीना है, और आपके घर में जो पानी है उसके अंदर गलती से कुछ ऐसी चीज गिर गई, सॉल्ट गिर गया, आप पानी पी नहीं सकते और कहीं पानी आ नहीं रहा। आप क्या करोगे? आप उस पानी को गर्म करना शुरू करोगे। कहाँ लिखो इसको, कहाँ लिखो? सर मिटा दो। नहीं सर मिटा दो। सर कुछ तो आज हो ही नहीं पाएगी लगता है। 10 लिसन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। सर एवेपोरेशन आपने सिखा दिया। एंड कंडेंसेशन। सुनो, इसके अंदर क्या होता है, हम एक, जैसा हमारे पास वो पानी है, हम उसको हीट करेंगे। यहाँ हमने गैस के बर्नर को लगा दिया और ये पानी हीट हो रहा है। इसको जनरली क्या होता है, एक फ्लास्क होता है, ऊपर से बंद होता है, और यहाँ जो भी लिक्विड है वो इधर से उड़ रहा है, वेपर बनेगा, और वेपर बन के इस पाइप पे जाता है। ये पाइप के अंदर जा रहा है। ये जो पाइप है आपका, ये थोड़ा सा लंबा पाइप होता है। सर हम इसको स्टीम लेना भी तो कह सकते हैं ना सर? हाँ, इसको हम क्या करें, थोड़ा टेढ़ा करके एक बर्तन के अंदर डाल देते हैं इसको, और ये जो स्टीम है, अभी स्टीम जो गर्म थी, वेपर थी, वो ठंडी हो गई, और ठंडी करके यहाँ पानी पानी, वाटर ड्रॉप। ये पार्ट है एवोपरेशन का, ये पार्ट है कंडेंसेशन का। चलो, अब कुछ पूछेंगे हम तुमसे कि किस तरह से, खुदा ना खास्ता तुम्हारा सामान खराब हो गया, तुम्हें उसे साफ करने की जरूरत पड़ गई, तो तुम उसे कैसे साफ करोगे? सर क्या? ओके, जल्दी। अब हाँ, पूछूंगा। अभी रीडिंग में किसी का अच्छी से कोई बंदा है जिसको बोलता है कि सर मेरे को अच्छा सा सर अभिराज। ओके, वेट। सर एकदम फास्ट पढ़ो। लास्ट पॉइंट। सर अभिराज पढ़ लिया, अभिराज ने पढ़ लिया। अभिराज थोड़ा शांत हो जाओगी तुम। ओके दोस्तों, एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, देखना। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो सबको पता है, सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट वाटर। अब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है, जो कम मात्रा में होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ये भी क्वेश्चन आएगा कल आरटी में, सोल्यूट बोलते हैं इसको। नोट्स बना लेना तेजस, रात को बैठ के, और कोशिश करूंगा वीडियो डालने की, वीडियो देख लेना। एंड जो वाटर है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड वन लास्ट थिंग फॉर योर नॉलेज, अगर मैं 1 लीटर वाटर ले लूं, उसके अंदर मैं 200 ग्राम शुगर मिक्स कर सकता हूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम शुगर मिक्स हो सकती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबाल दूं, बॉइलिंग कर दूं 1 लीटर वाटर को, तो कितनी शुगर मिक्स हो जाएगी दोस्तों उसमें? सर 800 ग्राम। 500 ग्राम। सर 500 ग्राम। इसलिए होता है कि जितना भी हम, जैसे जैसे हम हीट करते जाते हैं सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट को, उसके बीच में पार्टिकल जो है ना, मॉलिक्यूल जगह भरती जाती है, उसमें और शुगर घुस जाएगी। और कभी भी देख लेना तुम, अगर दूध ठंडा है उसमें चीनी मिलाने बहुत मुश्किल होती है, बार बार हिलाना पड़ता है। लेकिन वही दूध गर्म है, उसमें चीनी डालो, फट से मिल जाती है। यस और नो?
ओके सर आप मैंने क्विज करो। लास्ट बंदा कौन पढ़ रहा था? अरे क्विज भी हो सर जाएगा। अभिराज, सर अभिराज। अविराज, अविराज पढ़ रहे थे? अविराज पढ़ रहे थे? अविराज आपने पढ़ लिया? सर मैं पढ़ रहा था मनन। नहीं सर सर, मनन पढ़ नहीं रहा था। सर, आई थिंक नहीं युवराज सर। पढ़ रहा था। सर युवराज प्लीज पढ़ मुझे युवराज पढ़वा पढ़ दो। नहीं युवराज। सर मनन पढ़ रहा था सर। ओके मनन पॉइंट नंबर 11 कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। मनन पॉइंट नंबर 11 प्लीज। ओके सर। तो युवराज ने अभी तक नहीं प्रेजेंटिंग पढ़ा। प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग। एक सर मिनट में, प्रेजेंट एक नहीं मिनट हुआ। में। गो 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 टू सेपरेट, टू सेपरेट। क्या मैंने पढ़ लिया? Here, तेजस to ने पढ़ लिया separate तो or divide one thing from मनन पढ़ another रहे, मनन is मनन मनन। सर मनन ने पढ़ लिया था। सर मनन मनन पढ़ ने रहे हैं, पढ़ लिया मनन। था। लेट हिम सर रीड, लेट हिम मनन रीड, लेट मनन मनन रीड। और तेजस ने पढ़ लिया था। कोई बात नहीं, मनन पढ़े। to मैंने नहीं सर। separate or divide one thing from other is called separation. Example: separation of stone from rice. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer. While preparing tea, milk or curd is churned चर्नड, churned to separate। separate the butter. ये भी पढ़ना ऊपर, चर्निंग। ये पढ़ना, चर्निंग लिखा हुआ पॉइंट नंबर 12। Okay, sir. Churning, the process of separation of the lighter particles of a solid from a liquid, is known as churning. It is also known as centrifugal. सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation. Example: separation of grain from stalks while harvesting, separation of butter cream from the curd of milk. ओके, चर्निंग को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। मैं बाद में समझा दूंगा क्या मतलब है। ऑल राइट, देखो अब तक जो मेरे को, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे मेमोरी कह रही है, अभिराज ने पढ़ लिया, तेजस ने पढ़ लिया, सर मनन ने भी पढ़ लिया है। मनन ने पढ़ लिया। अब 3 लोग बचे, युवराज, अश्विता, अक्षिता एंड अरिनी। युवराज, जस्ट पिक अप स्पीड नाउ। ओके सर आज मतलब क्विज नहीं होगी? Yes, पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करेंगे। सर और क्या कोशिश मैं अगर करोगे? अब भगवान 3 होता लोग से। मैं अगर भगवान होता समय को रोक देता इधर, बट अभी नहीं रोक पाऊंगा। युवराज, methods of separation. काश होता। Methods of separation. There are several methods of separation. The method of separation used depends upon the nature or the property of constitution substances present in the mixture. When we want to separate the components of mixture, we should first find out some properties which would be different for different components. We can use some methods for separation which can be used in our daily life. These are discussed below. Okay, read handpicking quickly. Handpicking, a method of separation to take our unuseful material by hand, is known as the handpicking. This method is used to separate undesirable substance such as a small piece of stones from wheat, From rice, pulses, etc. In other words, the process of separating slight larger sized particle impurities like stone, husk, dirt, etc. from the grains of wheat, rice, pulses, etc. is known as hand picking. Okay, वेट Let करना अभी us आप, बस ठीक है। ओके, अरिनी, टेक ऑन थ्रेशिंग क्विकली। अभी मैं समझाया था, थ्रेशिंग का मतलब था मारना, पीटना, उठा उठा के पटकना। हाँ, Fully matured crops like paddy or wheat is harvested from the field. During this, the crop plants cut close to the ground. Stalks are dried in the sun before the grains are separated. Each stalk has many grains and seeds attached to it. The grains attached to the stalks are covered in a thin layer called chaff.
The grains मैंने are बताया था बार बार, शाफ्ट शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट एक्चुअली भूसे को बोलते हैं, Yeah. याद करना, ये डिफिकल्ट सा वर्ड है थोड़ा, शाफ्ट। The grains are separated from stalks by the process of threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. कंटिन्यू प्लीज। नाउ कम टू विनोइंग, जो एग्जांपल अभिराज ने दिया था, दैट इज विनोइंग। तो पंखा लगा दो, पंखे के आगे कर दो, या विंड के आगे कर दो, या आप ही कंटिन्यू करो, और नीचे टाइम नहीं अभी। The method of separating husk from grains with the help of wind is known as winnowing. Winnowing basket is called chhaj in Hindi. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes, such as fodder for cattle. This can be understood by the following activity. तो होता क्या है, जो वीट है उसके तो पराठे बना के हम लोग खा जाते हैं, और जो भूसा बच गया, शाफ बच गया, उसको हम जानवरों को खिला देते हैं, उनके लिए वो उतना ही बढ़िया, वो उसमें खुश रहते हैं। ओके, अक्षिता, सीविंग पढ़े जल्दी से। सीविंग मतलब छन्नी, अभी दिखा रहा था मनन, एक बार दिखा देना। एक सब लोग देखो, मनन दिखा रहा है, मनन छन्नी दिखा दे भाई जल्दी से सबको। मनन 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 मिस्टर मनन दिखाओ। हाँ भाई देखो, सब लोग गुड, ओके गुड मनन, वेल डन। ओके गाइस, नाउ गो अहेड, अक्षिता प्लीज गो अहेड। A sieve with a shallow vessel having small holes at its bottom. We need to remove impurities from flow by using a sieve. The method of separating a mixture by using a sieve is called sieving. Sieving is used to separate those mixtures which have components of different sizes. Sieving allows the fine flow particles to pass through the sieve holes while the bigger particles remain above the sieve. On the large scale, impurities like unwanted particles or husk are removed from grains before grinding it. Normally, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stone, stalk, and husk that may still remain with wheat grains after threshing and winnowing. ओके, तो अभी आपने विनोइंग कर ली, थ्रेशिंग कर ली, अभी आपका अभी भी गेहूं जो है, गेहूं बचा हुआ है, जो सीड्स है उनके अंदर अभी भी कुछ स्टोन्स हैं। अब आप सीविंग कर लो। ओके, कंटिन्यू करें। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। यस Yes, sir. अच्छा पढ़ रहे हैं। We observe that sometimes separation of mixture is not possible with the help of winnowing and hand picking. So we use another process for separation of mixture. These are as follows. Sedimentation. The process of settling of heavy solid particles in a mixture at the bottom of the vessel is known as sedimentation. Example, when we mix up sand and water in a glass and stir it with spoon or any other tool and wait for some time, we see that the sand lies at the bottom and clear water stands on it. The solid below is known as sediment, and the clear liquid above is known as सुपरनेटेंट। याद रखना इस वर्ड को, सेडिमेंट एंड सुपरनेटेंट। सुपर ऊपर है, सेडिमेंट नीचे। ओके, नाउ कम डिकेंटेशन। ओके, अक्षिता को पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अक्षिता होल्ड करना। अभिराज, टेक ऑन प्लीज। The process of transfer of clean liquid from one vessel to another vessel without disturbing the sediment particles is known as decantation. The same principle is used for separation a mixture of two liquids that do not mix with each other. Example, oil and water. एक मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। या कई बार एग्जांपल आएगा कि आपके पास ऑयल है, ऑयल यानी कि जो कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह, वो किस तरह से पानी के अंदर मिक्स हो गया, कैसे अलग करोगे? होता क्या है, जैसे ऐसे ग्लास रहेगा ना, ऑयल ऊपर तैरता रहेगा, पानी नीचे रहेगा, तो आप बोल रहा है तेजस, क्या बोल रहा है मनन? डिकेंटेशन से। आप दूसरा ग्लास ले लो और उसमें निकालो धीरे से, ऊपर से जो ऑयल है ना पूरा का पूरा वो निकल जाएगा आपका, थोड़ा बहुत तो रहेगा, ज्यादातर निकल जाएगा, फिर अलग करो, इसको डिकेंटेशन। सर एक चीज पूछनी है। पूछो।
सर अगर हम पहले ऑयल को डालें फिर वाटर को डालें तो ऑयल नीचे तब भी ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब भी ऑयल ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ओके चलो गुड 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 ओके सर शेयर तो कर दो। अच्छा, जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते उनको बोलते हैं मिसिबल। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वर्ड यूज कर लेना, मिसिबल। इमिसिबल बोलते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होता है, उनको बोलते हैं मिक्सिबल या मिसिबल। और जो नहीं मिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं अनमिक्सिबल। Immiscible. They are mixed by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. ओके मनन, टाइम खत्म हो गया अभी। चलो बाकी का तो मैंने अब समझा ही दिया। सर क्विज नहीं किया आपने। हो गया। चलो सर क्विज नहीं की, जिसके लिए मोर देन वन मेथड। नहीं क्विज भी होगी। अच्छा, कल मैथ्स के लिए तैयारी करके आना सब लोग। अक्षिता क्या प्रोग्राम है, क्या तुम्हें मिल गया सिलेबस? अक्षिता नहीं सर, चैप्टर 4। चुप हो जाओ सब लोग, मैं अक्षिता बात कर रहा हूँ मैं यार पहले। हाँ अक्षिता। हाँ सर, सिलेबस नहीं मिला अभी। नहीं मिला तो क्या हम चैप्टर 4 शुरू कर ले मैथ्स का, जो कि है चैप्टर 4 तो हम कर चुके हैं अंडरस्टैंडिंग के। हम यार सुनो मेरी बात, अपन फ्रैक्शन शुरू करते हैं यार। डिफिकल्ट है, तुम लोगों को टाइम लगेगा। सर एक चीज बोलूं सर, मेरे 21 सितंबर को टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और सर मैथ्स में आप मुझे चैप्टर 13 करा दो सर। मेरे तो होगा 13 चैप्टर सिमेट्री। यस सर। तो बड़ा मरा हुआ चैप्टर है यार। तभी तो 21 में बहुत टाइम है अभी, हो जाएगा तेरा। पहले चिंता ना कर। ऑलराइट, पहले डिफिकल्ट चैप्टर करेंगे, पहले डिफिकल्ट। सिमेट्री बहुत मरा हुआ चैप्टर है, बिल्कुल मरा हुआ है एकदम। ओके गाइस, कॉल रेडी जाओ फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन। अच्छा सुनो, ओए एक जरूरी मैसेज है, ओए चैट बॉक्स में जरूरी मैसेज है, ध्यान से पढ़ के फिर तभी जाओ।